हेलो एवरीवन। तो आज हम रमेश सिंह के द्वारा लिखी इंडियन इकोनॉमी का बुक रिव्यू करने वाले हैं। इसकी अगर हम इस बुक की जो है पेज क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यदि हम इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं 735 हैं ऑलमोस्ट। और इसको अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये इसका 12th एडिशन है और रमेश सिंह के द्वारा लिखी गई है। MC ग्रोहिल पब्लिकेशन की है। ये स्पेशली जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के ही लिए बनाई गई है, लेकिन हम इसको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसको जो है रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को समझना है तो अगर हम इसमें जो है कंटेंट अगर हम देखते हैं तो कंटेंट अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है कितने प्रकार की इकोनॉमिक कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, उसके सेक्टर्स, फिर इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन दे रखा है। GNP, नेशनल इनकम, GDP, NDP, ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है। ग्रॉस GDP क्या होती है, फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस दे रखा है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर देखें तो थर्ड चैप्टर में जो है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसका बैकग्राउंड, प्राइम मूविंग फोर्स, जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, जैसे इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई, उसमें एग्रीकल्चर, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर, एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, इकोनॉमिक प्लानिंग फोर्थ चैप्टर है, प्लानिंग इन इंडिया फिफ्थ चैप्टर। उसके बाद जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, उसके बाद 7 चैप्टर है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, 8 चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। उसके बाद जो है 9th चैप्टर है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th चैप्टर है सर्विस सेक्टर। उसके बाद 11 चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, 12 है बैंकिंग इन इंडिया। उसके बाद 13 चैप्टर है इंश्योरेंस इन इंडिया। उसके बाद 14 है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। उसके बाद 15 है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद 16 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिया। उसके बाद है स्ट्रक्चर इन इंडिया। उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। उसके बाद 19 है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड, 19 चैप्टर। उसके बाद 20 है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद है बिजनेस 21 है बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशूज़, जो हाल ही में जो करंट में जो चल रहे हैं वो हैं। उसके बाद जो है इसके लास्ट में जो है कुछ MCQs भी दे रखे हैं, मॉडल आंसर्स, जो कि मेंस में जो मॉडल आंसर्स वो दे रखे हैं, इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है, बजट दे रखा है। और तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसको जो है सभी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को हाईलाइट कर रखा गया है। डाटा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो सारा ओवरव्यू रहता है, तो काफ़ी बेहतरीन बुक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट में इसके देखें तो ये कुछ ग्लोसरी दे रखी है, जिसमें कीवर्ड्स बहुत सारे जो है काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स, कम से कम 100 कीवर्ड्स जो है और उससे भी ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं। उसमें जो है ऐसे मॉडल आंसर्स दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन है इंडियाज़ इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न्स हुआ यूज़ एनोमली एनालाइज विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस। तो इसका ये आंसर्स दे रखा है, मॉडल क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। इसमें जो है MCQs भी दे रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जो भी नए हैं, जो कि खुद बनाए हुए हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं। ये सारे दिए हुए हैं, उनकी जो है उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी किताब है अगर हम इसको देखें तो, और ये रमेश सिंह के द्वारा लिखी हुई है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये करीब करीब आपको जो है अगर हम मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये आपको करीब करीब 400 रुपीज़ की पड़ेगी, लेकिन यदि आप फ्लिपकार्ट वगैरह से करेंगे तो 350 या ऑलमोस्ट इसी के बराबर आपको पड़ जाएगी। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू।